हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में और शॉर्टकट तरीके से याद करेंगे। इसी वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और याद भी कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि उत्तराखंड का जो मैप है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप पौड़ी को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। पौड़ी को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से याद रख लेना है कि पौड़ी किस तरह से। तो लास्ट सबसे पहले वैसे अगर आप नीचे से इस तरह से एक लाइन खींच लें और उसे ऐड कर लें तो आप लोगों का ये रफली पौड़ी बन जाएगा। ये आपका क्या है, पौड़ी है। अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर का सा शेप आप लोगों को मिलेगा और नीचे आप लोगों को इस तरह से इसे बना लेना है। पौड़ी क्यों मैंने सबसे पहले बनाया है, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पौड़ी से मिलती हैं, तो उनको भी हम धीरे धीरे बनाते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को एक लाइन इस तरह से खींचते हुए चलते जाना है। यहाँ से आप लोगों का ये, अगर आप शॉर्टकट में बनाएंगे तो इस तरह से बना लीजिए। ये आपका हरिद्वार हो गया। हरिद्वार के ऊपर आप लोगों को इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों का वी टाइप शेप है। इसे आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से टच करते हुए नीचे ले आएंगे। तो यहाँ से टच करना है आपको। तो देखिए, पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप लोगों का मिल गया है, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से मिल गया है, तीसरा आप लोगों को बीच में से इस तरह से ले जाना है और उसे नीचे लाके यहाँ से टच कर लेना है। इस तरफ जो ये आपकी चोंच बन रही है उस चोंच से थोड़ा सा इधर टच कीजिए, क्योंकि और चोंच के इस तरफ से आप लोग ले जाएंगे तो इस तरह से टच कर लीजिए। तो 1 2 3 4 तो आप लोगों के टच हो चुके हैं। अब जो ये वाला पोर्शन है आपका, यहाँ से आप लोगों को टच करना है आगे को, और ये टच होने के बाद आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर। और इससे अगर आप थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से टच करेंगे तो ये आप लोगों का अल्मोड़ा बन जाएगा, ये आप लोगों का चमोली हो जाएगा। और यहाँ आ जाइए। अब जब आप इस वाले पोर्शन में आएंगे तो ये लास्ट वाला होगा जो आपका नैनीताल वाला हो जाता है, ठीक है। और नैनीताल के नीचे आप लोगों को थोड़ा सा इसे नीचे को खींच लेना है और टच, ये आपका पौड़ी से टच नहीं होगा, सॉरी, आप लोगों को जो नैनीताल वाला पोर्शन है उसे नीचे टच कर लेना है लास्ट वाले पॉइंट पे, नहीं तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला, तो यहाँ पे आप लोगों को कितने टच हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसके नीचे आप लोगों को यहाँ से इस तरह से उधम सिंह नगर बना लेना है। देखिए, बहुत स्टैंडर्ड मैप नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे कि इसे आप थोड़ा सा आगे यहाँ पर लाते हैं तो ये आप लोगों का इस तरह से आप बना लेंगे तो ये आप लोगों का चंपावत बन गया है। तो अगर हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो ये आपका हरिद्वार हो गया है, ये आपका देहरादून। ऊपर चलेंगे तो यहाँ से टिहरी टच होता है, टिहरी के बगल में आएंगे तो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के थोड़े से इधर आते हैं तो ये आपका चमोली है। चमोली के नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के नीचे आपका नैनीताल। तो ये आपका पौड़ी से, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों का कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है। साथ ही साथ एक छोटा सा यहाँ पर इस तरह से आप शेप बनाएंगे तो ये आपका बागेश्वर बन जाएगा। इसे टच कर लीजिए इधर, और ऊपर, अब ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे कर लेते हैं। यहाँ से आप सीधे सीधे आएंगे और इस तरह से आप लोगों को नीचे टच कर लेना है। तो ये आप लोगों का पूरा ऊपर तक चमोली, ये आपका पिथौरागढ़, ये आपका अल्मोड़ा हो गया। यहाँ आप लोगों का ये चंपावत हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी लेते हैं जिससे आप लोगों को याद भी रहे। ये वैसे तो आप लोगों को मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम दरे पढ़ेंगे, चाहे इसके बाद में जो हमारे अभयारण्य हैं, उन चीज़ों को याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपका मैप ही है। फिर इसे आप लोग ऊपर जाके इस तरह से मोड़ के और टच कर लीजिए तो ये आपका पूरा उत्तरकाशी बन जाता है। ये आपका उत्तरकाशी हो गया है, चमोली हो चुका है, यहाँ पे आपका पिथौरागढ़ हो गया है, और नीचे आएंगे तो ये चंपावत, और ये आपका उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर आप लोगों का बन गया है जहाँ पर कि मैं अभी हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि जो हमारे प्रमुख संस्थान हैं उनको याद रखना है आपको। तो किस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि एक आता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो नेहरू जी कहाँ गए थे, वो गए थे आपका उत्तरकाशी गए थे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेहरू, सिर्फ नेहरू लिखिए, ठीक है, नेहरू, इधर आप लोगों का नेहरू। अब मैप में करने का फ़ायदा क्या होता है, मैप से याद करने का एक फ़ायदा है कि
हम पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कभी आप भूल गए कि नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है वो कहाँ पर है, तो आप लोगों को पता रहेगा कि मैंने नेहरू कहाँ पे लिखा था, ऊपर उत्तरकाशी के बगल में लिखा था, ठीक है। इसके अलावा आप लोग आ जाएंगे कि नीचे आप लोगों को भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत, तो ये आप लोगों का इधर आप लोगों को लिखना है देहरादून के बगल में यहाँ पे। तो हम भात खाने कहाँ गए, आप लोगों के यहाँ भी शायद भात बोलते होंगे चावल को। गढ़वाली में पौड़ी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पौड़ी में, तो पौड़ी में चावल को भात बोला जाता है, ठीक है। तो हमने इसी तरह से याद किया था कि भातखंडे जो हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है वो कहाँ पर है आप लोगों का, भातखंडे वो है आपका देहरादून। तो आप लोग इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। और संस्कृत निदेशालय, और भात खाकर हम कहाँ संस्कृत पढ़ने गए, तो इस तरह से संस्कृत पढ़ने में, तो संस्कृत और भात। अगर मैं आप लोगों को आंख बंद करने के लिए कहूँ कि आंख बंद करके आप लोगों को बताना कि नेहरू कहाँ पर हमने लिखा था, तो आप लोगों को याद हो जाएगा यहाँ पर लिखा था। भात खाने हम कहाँ गए थे, देहरादून, हम लोग भात खाने देहरादून गए थे। लोक सेवा आयोग, ये तो बहुत ही मतलब हम क्योंकि तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी की, तो आप लोगों को याद ही होगा कि हरिद्वार जो है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए बाय गॉड्स ग्रेस, आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप ज़रूर यूकेपीएससी में जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाने का सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पर जाने का एक जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। उसके साथ साथ आपका जो आईआईटी है वो कहाँ पर है, वो रुड़की में ही है, और रुड़की का आपका जो शहर है वो कहाँ पर आता है, यूकेपीएससी। अब देखिए यूकेपीएससी के बगल में ही आपका क्या है, आईआईटी है, ठीक है। तो ये आईआईटी रुड़की आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि जैसे संस्कृति भवन, अब संस्कृति भवन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद संस्कृति भवन में जा चुका हूँ म्यूज़िक के लिए, और वहाँ पर म्यूज़िक सुनने के लिए हम जाते थे, तो इसलिए इसका मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बनाया है। लेकिन अगर आप बनाना चाहें कि संस्कृति भवन पूछा जाए, संस्कृति भवन कहाँ पर है, तो वो आपका कहाँ पर है, पौड़ी में है। तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि संस्कृति भवन में मैं म्यूज़िक सुनने जाया करता था, ठीक है। तो वो कहाँ पर है आपका, पौड़ी में है। मैं कहाँ से हूँ, पौड़ी से हूँ, और संस्कृति भवन में मैं म्यूजिक सुनने जाया करता था। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो याद रखना है आप लोगों को, गन्ना, ठीक है। तो गन्ना अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, उधम सिंह नगर में, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि गन्ना मैंने कहाँ पर लिखा है, गन्ना मैंने कहाँ पर लिखा। वैसे मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर ली है, आप लोगों को पोजीशन के हिसाब से ही लिखना है, यहीं पर गन्ना लिखना है, ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको जब क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आप लोगों के दिमाग में घूमेंगे, आप लोग तैयारी करते करते हज़ारों फैक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो पिक्चराइजेशन का ये फ़ायदा होता है कि कभी कोई फैक्ट अगर मिस हो गया, देखिए अभी कुछ चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं, लाइक कि नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है वो कहाँ पर है, उत्तरकाशी है। अब मुझे लगता है कि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पेपर में बैठते हैं, आप लोगों ने जिन्होंने इससे पहले पेपर दिए होंगे, तो कई बार जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को पिक्चराइजेशन दूर कर देगा। तो यहाँ पर आप देखते चलिए और इसे दिमाग में बिठाते चलिए कौन सी चीज़ हम कहाँ पे लिख रहे हैं। मैंने पूछूंगा आपको, अब देखिए मैं अब अभी आप लोगों को कहूँ कि आंख बंद करके बताइए कि मैंने गन्ना कहाँ पे लिखा है, तो गन्ना कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर लिखा है, मैंने नेहरू लिखा था मैंने उत्तरकाशी में, ठीक है। भात खाने हम कहाँ पे गए हैं, देहरादून में है। यूकेपीएससी आपका सिलेक्शन होगा, आप यूकेपीएससी कहाँ पर है, हरिद्वार में है। आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, वो तो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद है बोली भाषा संस्थान। देखिए इसे आप लोगों को किस तरह से याद रखना है, देखिए जब हम बोलेंगे बोली भाषा संस्थान, ठीक है, मैंने कहा बोली भाषा संस्थान, बोली भाषा संस्थान, बोली भाषा, तो बोली से आप लोगों ने देखिए चमोली, चमोली की बोली, ठीक है, चमोली की बोली, हमने इसी तरह से इसे याद किया था। देखिए कितनी जल्दी याद हो जाता है, आप 15-20 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को लंबा लगेगा, जितने भी मिनट का बनेगा, लेकिन जैसे आप इसे खुद से बनाएंगे, जैसे आप पौड़ी बनाएंगे, तो अभी मैं शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को मैप बनाना भी बताता हूँ इसके बाद में, कि आपको पूरा इतना दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, बहुत स्टैंडर्ड तो नहीं बनाना, लेकिन 7 जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हें एक दूसरे से पौड़ी से अटैच कर लेना है, ठीक है।
तो बोली चमोली, उत्तरकाशी में नेहरू, भातखाने देहरादून। उसके बाद यूकेपीएससी हरिद्वार, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप हरिद्वार में जाएंगे और गंगा जी नहाएंगे यूकेपीएससी क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, उधम सिंह नगर के बगल में मैंने क्या लिखा है, गन्ना। मैं गाना सुनने संस्कृति भवन जाया करता था। कहाँ जाया करता था, संस्कृति भवन जाया करता था। इसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला जो संस्थान है वो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। यहाँ पे इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान वो कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा की गोभी आप लोगों को इस तरह से याद रखना है, अल्मोड़ा की गोभी, अल्मोड़ा में क्या होती है, गोभी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके अलावा चलते हैं जो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम है, राष्ट्रीय, वो भी गन्ना के बगल में है, लघु उद्योग वाला। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद हो गया है। संस्कृत निदेशालय वो कहाँ पर है आप लोगों का, देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान वो भी कहाँ पर है आप लोगों का, देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्थान, वन जिसे शॉर्ट में एफआरआई भी बोला जाता है। एफआरआई आप लोगों को पता होगा कि एफआरआई है, तो वन अनुसंधान संस्थान है। आप लोगों को इस तरह से भी याद रखना है, क्योंकि कई बार हमें एफआरआई तो याद रहता है क्योंकि हम काफ़ी बार घूमे हैं एफआरआई में, लेकिन जब पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप लोगों के कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके अलावा आपका राजकीय संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय यहाँ पे पिथौरागढ़ में, राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है आप लोगों का, पिथौरागढ़ में है। तो ये 11 आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट हम कहें इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड के, वो आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो ये बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बनाना है। अब अगर मैं मैप की बात करूं कि उत्तराखंड का जो मैप है, मैं मैप पे काफ़ी विश्वास करता हूं क्योंकि मैप बहुत शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद करवा लेता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये गोला खेलना है। ये आप लोगों का क्या है, पौड़ी हो गया। ठीक है, अब पौड़ी के बगल में आप लोगों को ये करना है, इसे टच कर लीजिए, ये हरिद्वार हो गया आपका, ये आपका देहरादून हो गया। इस तरह से आप लोगों को टच कर लेना है। देहरादून के बगल में आप लोगों को यहाँ से आप लोगों का टिहरी हो गया, इसके बगल में आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से इधर आप लोगों को थोड़ी सी जगह छोड़ के इधर चमोली बना लेना है। चमोली के बगल में इस तरह से नीचे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के नीचे आपका नैनीताल हो गया, और इसके बगल में आपको क्या करना है, उधम सिंह नगर बना लेना है, ऐसा लंबा सा। इधर आप लोग ये चंपावत बना लीजिए, और बीच की जो ये जगह बसती है ये अल्मोड़ा बना लीजिए, और इसके जो आपका रुद्रप्रयाग है इसे यहाँ से पूरा टच कर लीजिए। इधर आप अगर टच करेंगे तो ये आपका उत्तरकाशी बन जाएगा। उत्तरकाशी के बगल में आप लोगों का चमोली, और चमोली के बगल में आपका क्या बन गया, पिथौरागढ़ हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर लेंगे, इसे एक शॉर्टकट तरीके से बना लेंगे। थोड़ा सा और अगर इसमें आप इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप बना लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपने प्रैक्टिस के लिए, अब आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि हमने कहाँ लिखा था। ये हमने लिखा था, यहाँ पे लिखा था हमने गन्ना, और यहाँ पे हमने लिखा था गोभी। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत वाला गोभी। यहाँ पे चलिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, नेहरू लिखा था। नेहरू के नीचे हमने 2-3 चीज़ें लिखी थी। हमने लिखा था एफआरआई, उसके नीचे हमने संस्कृत लिखा था, और उसके नीचे हमने क्या लिखा था, भात लिखा था। ठीक है, यहाँ हम रुड़की में आ जाते हैं। तो रुड़की में आप लोगों को याद रखना है आईआईटी। अभी मंदिरों के लिए भी आप सेम इसी तरह से लिख सकते हैं। गन्ना के बगल में क्योंकि गन्ना है तो गन्ने के साथ में हमने लघु जो उद्योग होते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे। और चमोली की बोली आप लोगों को याद रखना चाहिए, चमोली की बोली। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो संस्कृति भवन है, देखिए यहाँ पे संस्कृत है, संस्कृत निदेशालय कहाँ पर है आप लोगों का, देहरादून में है। जबकि संस्कृति जो संस्कृति भवन है, संस्कृति भवन, अब ये इसलिए भी याद हो जाता है कि जब आप
गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पूरी ट्रेनिंग जो होती है वो संस्कृति भवन में ही होती है ज़्यादातर। तो संस्कृति भवन आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएगा। तो होपफुली कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होंगी। हाँ, आईआईटी तो आप लोगों को बताइए हरिद्वार, और साथ ही साथ आपको पूछा जाएगा यूकेपीएससी है कहाँ पर, तो यूकेपीएससी भी आपका आईआईटी तो रुड़की में है आप लोगों का, यूकेपीएससी आपका हरिद्वार में पड़ता है वहाँ पर, और रुड़की भी आपका हरिद्वार में ही है। तो होपफुली कि आप लोगों को ये सारे जो संस्थान हैं वो याद हो गए होंगे। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्या था इस वीडियो में, देखिए संस्थान तो मुझे याद करवाने ही थे आप लोगों को, लेकिन साथ ही साथ मुझे आपको ये ट्रिक भी बतानी थी और प्रैक्टिस करवाने के लिए ये एक तरीका बताना था कि आप लोग किस तरह से मैप को, अब कोई भी आप टॉपिक, जैसे अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे उसमें मैं आप लोगों को याद करवाऊँगा, जैसे मैं आपको अभयारण्य याद करवाने वाला हूँ नेक्स्ट उसमें, और नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी चीज़ें भी याद करवाएंगे। तो जो मैप से हो सकती हैं जितनी चीज़ें, जैसे 5 से 6 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो मैप से बहुत अच्छे हो जाते हैं और आप लोगों को याद भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे दर्रे हो गए आप लोगों के, जैसे मैंने कहा चप्पल, एक हमने शॉर्टकट बनाया था चप्पल, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इस चीज़ को। इन जो 11 संस्थान हैं होपफुली आप कभी इन्हें नहीं भूलेंगे और प्रैक्टिस कीजिए इसे। अगर आप लोगों के 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक को आप 10 पेज में क्या कर सकते हैं, पूरा बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और 10 मिनट आप लोगों को लगेंगे। देखिए हमने कितना जल्दी ये मैप बनाया था और फटाफट हमने क्या कर लिया, ये सारी चीज़ें लिख ली, हमारा रिवीजन हो गया। तो इसी तरह से अगर आपको 10 टॉपिक का रिवीजन भी करना है तो आपका क्या हो जाएगा, 10 मिनट में ही आपके 10 टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 10 टॉपिक का रिवीजन करने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे। यहाँ 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाता है। तो मैं आपको साथ ही साथ वीडियोस बनाने का जो मेरा मोटिव रहता है वो यही रहता है कि आप लोगों को कोई ना कोई ट्रिक आप लोगों को सीख जाए, जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो पाए आप लोगों की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।